नाम आशीष है। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 वीडियो। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। इधर है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, ये तीसरा है इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ध्यान रखना है। ये तीसरा इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग। तो हमको इसको क्रमवार में सजाना है। इधर क्रमवार में कूट दिया गया है 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 4 2 1, 1 4 3 2 1। ठीक है, अब हमें मिलाना। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में। ध्यान रखना है 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। ध्यान रखना है ये 1884 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? इसमें एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। और जो तीसरा है यहाँ इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। अभी हमको यहाँ क्रम देखना है। पहले देखिए 1852 है, 1852 को पहले स्थान पर रख लेंगे। चौथा है देखिए इंडियन लीग है, 1875 पे है। और उसके बाद ये तीसरा है 1876, 1432। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1432। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम बी राघवाचार्य, एस एन बनर्जी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये आप फिरोज शाह मेहता। देखिए फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के टी तिलक के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। बाकी ये तीनों बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए तीसरा है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। आपके कूट दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 1 3 4, 2 3 4 1। देखिए अब बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। अब कालानुक्रम देखेंगे, एक यानी कि 1836, 38, 1843, 1875। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। इधर ए संगठन देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और उसके बाद है इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। इधर संस्थापक में है एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, विलियम एडम्स, द्वारकानाथ टैगोर। फिर कूट में दिया गया है 4 3 2 1, 4 2 3 1, 3 2 4 1, 4 1 2 3। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ये आपके किए थे द्वारकानाथ टैगोर, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। दूसरा है देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स किए थे। यहाँ पे ध्यान रखना है, बी का 3 हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और इधर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अब के आपके ऑप्शन देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन में आइए 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा 4 3 2 1। अगला है देखिए पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1888 में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें किसने किया था इसको स्थापित? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है छठा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर डी ऑप्शन से जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय था। इनका जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इनका जो कार्यकाल था 1884 से 1888। इन्होंने यह मजाक में कहा भी था, कांग्रेस को यह कहकर मजाक भी उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला है सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए 1876 ईस्वी में, ठीक है, 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। आठवां क्वेश्चन है देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में उस समिति का सभापति था सर W. बेडरमन, विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा विलियम डिग्बी। ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शन ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य, ठीक है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, यानी कि सप्ताह में एक बार उसका प्रकाशन होता था। किसका? इंडिया नामक पत्र का। अगला है देखिए नौवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ीक अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए संधि में 1887 ईस्वी में मद्रास में तीसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। इनका जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।
अगला है 10वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लिखित मिसप्रिंट हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखिए आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं, ये एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। ये 1917 में, यानी कि एनी बेसेंट 1917 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर बात करें हम सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में संभाला था, जो कानपुर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तो ये प्रथम, अगर देखा जाए तो ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं अगर दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कथन सही है, जबकि पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीसरे अधिवेशन, यानी कि 1887 ईस्वी में मद्रास में एक अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। तो इसलिए केवल दो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दो। अगला क्वेश्चन है 11वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। एवोह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज यूले। देखिए जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। इन्होंने 1888 ईस्वी में, कब? 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, कहाँ पे? इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यूरोप से संबंधित हैं। और अगर हम पहले मुस्लिम व्यक्ति की बात करें तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। अगला है 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और अध्यक्ष भी बने थे। अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 ईस्वी, ध्यान रखना, 1919 और 1928 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो यहाँ पर आपके कथन हैं, आपके ऑप्शन है 1 और 2 सही है, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। तो पहले हम कथन पे पढ़ते हैं वापस। पहला कथन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो नहीं, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके जो हुआ था दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा जो कथन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, यानी कि तीसरा भी कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस बीच जो है
वहाँ पर उस बीच एक विवाद हो गया था। तो विवाद जब हो गया था, दोनों को मिलाने के लिए 1916 में एक समझौता हुआ था मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस इस अधिवेशन में शामिल हुए थे और इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची या फिर बांकीपुर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा बांकीपुर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर बिहार में है। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। कौन किया था? R.N. मुधोलकर। ठीक है, मुधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वह थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस यानी कि एस.सी. बोस? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला है देखिए, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो है वो हुआ था 1920 ईस्वी में और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासक से मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। अगला है देखिए, 17वां है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, सुरेंद्र बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा चित्तरंजन दास। देखिए, 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में, ठीक है, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उनके कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला है देखिए, 18वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर? तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा बेलगांव में। बेलगांव में महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्षता की थी। कब? 1924 ईस्वी में। अगला देखिए, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जाएगा लखनऊ में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यानी कि ये 1936 में हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि मैं समाज के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके।
अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में, कब? 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक, ठीक है, 1940 से 1946 तक लगातार छः साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। अगर बात करें हम जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में, ठीक है, 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक, अगर हम बात करें आनंद मोहन बोस की, तो आनंद मोहन बोस 1898 ईस्वी में अध्यक्षता की थी, 1898 ईस्वी में। अगर हम बात करें भूपेंद्र नाथ बोस की, तो भूपेंद्र नाथ बोस 1914 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। अगर हम इनके उम्र की बात करें तो 1888 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था और 1958 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। तो इस बीच यानी कि 1923 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में एक विशेष सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर हम बात करें आनंद मोहन बोस की, तो आनंद मोहन बोस की जन्म 1847 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी को हुई थी। अगर हम बात करें भूपेंद्र नाथ बोस की, तो भूपेंद्र नाथ 1859 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।